टेक्निकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों बहुत ही दिनों से हर कोई टेनोर G2 का इंतज़ार कर रहा है। एक लीक्स और गीक बेंच सामने आई थी टेनोर G2 का काफ़ी पहले दिसंबर के मंथ में। अब जनवरी हो गया, सब ये सोच रहे थे कि जनवरी के मंथ में पूरा स्पेसिफिकेशन सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक कुछ भी सामने आया नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कंपनी क्या कर रही है, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन भी सामने नहीं दी है। यहाँ पर गीक बेंच भी पूरा उल्टा सुल्टा करके दे दिया था, यानी कि उसमें गीक बेंच का जो स्कोर है वो तो 636 का बता रही है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि 660 का प्रोसेसर है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला, लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दूं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे नहीं पता कि इतने दिन से ये कंपनी कहाँ पर सोई हुई थी यार, कब का फ़ोन लॉन्च करना चाहिए था और कब फ़ोन लॉन्च करने जा रहे हैं ये। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले कि टेनोर G2 का एक्सपेक्टेशन आज मैं बताऊंगा कि कैसा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जब जाके ये मार्केट में लीड करेगी। तो दोस्तों बहुत ऐसे ब्लॉग्स आपने देखे होंगे अपने गूगल, जब आप सर्च करोगे टेनोर G2 के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सब नॉर्मल चीज़ हो गया, यानी कि सभी ने अनुमान करके रखा है कि जो मैक्स प्रो M2 होगा, जो Realme 2 Pro होगा, वैसा ही ये फ़ोन होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर ऐसे में फ़ोन आया तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अब जैसा कि आपने देख लिया हो कि Redmi Note 7 भी आ चुका है, तो Redmi Note 7 के लिए भी एक कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि इनकी फ़ोन बिके तभी ही टेनोर कंपनी टिकेगी। और अगर ये चाहते हैं कि इनकी फ़ोन्स बिके तो इन्हें स्पेसिफिकेशन अभी बहुत ही सही में रखना होगा और प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए। दोस्तों अब आप बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात तो कंपनी को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कंपनी ने जो डिस्प्ले है वो तो नॉच ही होना चाहिए। अगर ये डिस्प्ले नॉच के साथ नहीं आता है तो ये पहले ही रेस से बाहर हो जाएगा, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। अगर ये नॉच के साथ नहीं आया तो स्पेसिफिकेशन उतना सही नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात करूंगा मैं फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। अगर ये 660 के साथ प्रोसेसर के साथ अगर ये फ़ोन दे रहे हैं तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें होना ही चाहिए, और अगर ये बॉक्स के साथ फास्ट चार्जर भी देते हैं तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। डिस्प्ले तो नॉर्मली HD+, फुल HD+ का ही होने वाला है, 19:9 का ही डिस्प्ले होना चाहिए, ये तो श्योर ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस तो आपको पता है कि स्टॉक एंड्रॉयड है तो परफॉर्मेंस बेटर ही होगा। बैटरी की से भी मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे पक्का पता है कि बैटरी भी काफ़ी अच्छी होगी। अब यहाँ पर रही बात किस चीज़ के बारे में आज मैं बात करूँगा, कैमरास को लेकर। तो जैसे कि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कैमरा होगी वो टेनोर G की तरह ही होगी। टेनोर G में यहाँ पर 2 कैमरा था, एक 16 मेगापिक्सल का था और दूसरा 13+13 का था। तो यहाँ पर अनुमान लगाई जा रही है कि 16+5 का कैमरा आएगा। तो यहाँ पर देखने में इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरा में यहाँ पर चेंजेस होना चाहिए, फ्रंट या रियर में एटलीस्ट कोई एक कैमरा में यहाँ पर 24 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल के ऊपर का ही कैमरा होना चाहिए। और जो डुअल कैमरा होगा, मुझे नहीं पता ये कितना पिक्सल का होना चाहिए, लेकिन जो रियर कैमरा होगा वो 20 मेगापिक्सल के ऊपर ही होना चाहिए, और दूसरा जो फ्रंट कैमरा होगा वो भी 20 मेगापिक्सल के ऊपर ही होना चाहिए, बिकॉज 16 मेगापिक्सल काफ़ी ओल्ड हो चुका है और यहाँ पर इन्होंने कुछ न्यू भी ट्राई करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन जो है ये तो ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नया फीचर्स भी ऐड करना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो। और सबसे मेन बात है इसकी प्राइसिंग। अब अगर इसकी प्राइसिंग अगर रीजनेबल नहीं है तो ये फ़ोन का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखोगे कि बहुत सारे स्मार्टफोन है, Zenfone Max Pro M2 है, Realme 2 Pro है। अब इन दोनों फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, ये दो फ़ोन ब्रांडेड भी है, तो ज़्यादातर लोग ये दो फ़ोन ही प्रीफर करने को देखेंगे। और ऐसे में टेनोर एक न्यू ब्रांड है, टेनोर पे ज़्यादा कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा। अगर टेनोर चाहती है कि उसका एक ट्रस्ट बना रहे तो उन्हें प्राइस के ऊपर ध्यान देना होगा, और या उन्हें डिस्प्ले और कैमरा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। कैमरा को लेकर उन्हें बहुत ही अच्छा एक बैकअप करना होगा कैमरा को लेकर, क्योंकि टेनोर G का कैमरा को बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैली हुई थी टेनोर G के कैमरा को लेकर कि ये जो कैमरा है, हालांकि इसका कैमरा उतना बेकार नहीं है, बस अपडेट की वजह से सब कुछ हुआ है। उसके ऊपर भी मैं जल्द एक वीडियो लाऊंगा। तो कहने वाली बात दोस्तों यही है कि जो स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है और प्राइस, अब प्राइस इसका मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पर अगर ये 3 वेरिएंट के साथ अगर ये लॉन्च करेंगे, जैसे कि 3GB वेरिएंट, 4GB रैम वेरिएंट, 6GB रैम वेरिएंट के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेस वेरिएंट होगा, सबसे जो स्टार्ट वेरिएंट होगा, इसका प्राइस 10,000 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये प्राइस 10,000 से स्टार्ट होता है तो मैं एक गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये फ़ोन की एटलीस्ट सेल होगी, सेल बिकेगी ये फ़ोन, और हाइप भी एक क्रिएट होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि प्राइस के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन्स अभी खड़े हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो ऐसे में इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बेहतर प्राइस के साथ फ़ोन को लॉन्च करना, ठीक है। आपका स्पेसिफिकेशन क्या, आप क्या सोचते हो कि फ़ोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ फ़ोन आना चाहिए,
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी साथ में प्रेस करना। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय।